सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार एसएससी स्टडी AK47 में। तो दोस्तों आज हम रीजनिंग के रिगार्डिंग, कैलेंडर के रिगार्डिंग जो है प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करे हो, कैलेंडर के रिगार्डिंग जो आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता ही आता है, तो सभी ने अपना एक प्रश्न जो है पक्का कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि देखो रीजनिंग और मैथ को हमने साथ में बैलेंस बनाकर चलना है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैथ का हमने थोड़ा बहुत कर भी लिया है और रीजनिंग का हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ये हमारी रीजनिंग की आज कंटिन्यू दूसरी क्लास है। इससे पहले मैंने आपको रीजनिंग की क्लास करवाई भी है, बट मैंने आपको बीच बीच में ही करवाई है। बहुत सारे साथियों का कमेंट आता है कि सर रीजनिंग का भी करवाइए। ठीक है, तो रीजनिंग आप करवा रहे हैं तो आप शेयर करिएगा। ठीक है, आपके जो भाई बहन है, मित्रगण है और किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, उन तक आप इन वीडियो को पहुंचाइएगा। और ऐसी शानदार ट्रिक भी आपको ऐसे प्रश्नों को करवाने में आपको करवाऊंगा कि ज़िंदगी भर आपको लाइफ में कभी भी आपको भूलने वाली नहीं। आप एक बार प्रश्न को पढ़ोगे और देख के ही आप आंसर दे दोगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखो वीडियो तक अंत तक बने रहना है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आगे भी शेयर कर देना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो यदि पहला प्रश्न क्या है कि यदि 10 मार्च 1993 को सोमवार था, तो 10 मार्च 1998 को 1998 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए क्या करना है। देखो हमारे पास तो पहले इसमें क्या होता है कि देखो एक होता है नॉर्मल ईयर, है ना, इस बात को अपने ध्यान में रखना। एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। एक होता है लीप ईयर। तो लीप ईयर में क्या होता है कि देखो इसमें 366 दिन होते हैं और नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि इसमें 365 दिन होते हैं। बस इतनी सी बात आपने नोट करनी है। ठीक है, ये अपने माइंड में, ये तो सभी को पता ही होगा कि देखो नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं और लीप ईयर में ये कितने दिन होते हैं। अब दोस्तों चलिए देखो 10 मार्च 1993 को सोमवार था। ठीक है, तो 10 मार्च 1998 को हमने कौन सा दिन, ठीक है, कौन सा दिन था वो हमने बताना। देखो अगर देखो हम बात करें, जो लीप ईयर होगा उसमें हम 1 प्लस करेंगे, जो लीप ईयर होगा उसमें हम 2 प्लस करेंगे, जो नॉर्मल ईयर होगा उसमें हम क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे। ठीक है, तो जो लीप ईयर होता है इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, जो लीप ईयर होता है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, पूरा पूरा भाग होता है। ठीक है, जो नॉर्मल ईयर होता है वो 4 से भाग नहीं होता है, उसकी पहचान यही है। ठीक है, आप देखो अगर आपको फिर भी पता नहीं चल रहा है तो आप क्या करिए 2000 से शुरू करिए पहले। ठीक है, 2000 से शुरू करिए। अगर आपको देखो जो भी आपको सन जो है 2000 से ज़्यादा दे के रखा है, तो आप क्या करिएगा उसमें 4 प्लस करते जाइएगा। फिर 4 के बाद क्या आएगा 8, 12, 16, ऐसे ऐसे करके जो आएंगे वो लीप ईयर, सारे के सारे जो है लीप ईयर ही आएंगे। अगर 2000 से नीचे आपको बोल के रखा है तो उसमें क्या होगा कि आप क्या करो 2000 से 4 माइनस करते जाओ। तो 4 माइनस करोगे तो क्या बनेगा 96। ठीक है, और 92। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो आपने ये पता कर लेना और अच्छे से आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, जितना आसान तरीका ये बन सकता है उतने बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ। अब चलिए प्रश्न पे आते हैं। मैंने बोला कि जो लीप ईयर होगा उसमें 2 प्लस होगा, जो नॉर्मल ईयर होगा उसमें 1 प्लस होगा। ठीक है, तो देखो 10 मार्च 1993 को सोमवार था, तो हमने क्या करना है 10 मार्च 1998 का बताना है। तो 1993 के बाद क्या आएगा 94, 1994 आएगा, फिर 1995, फिर कितना आएगा 96 और 97, फिर कितना आएगा 98। ये 1900 तक आपने ही रहना है। ठीक है, अब देखिए ये तो क्या है, ये नॉर्मल ईयर है तो इसमें क्या होगा 1 प्लस होगा। ये भी नॉर्मल ईयर है तो इसमें क्या होगा 1 प्लस होगा। और ये क्या है लीप ईयर है, 1996 क्या है लीप ईयर है, तो इसमें क्या होंगे 2 प्लस होंगे और इसमें 1 प्लस होगा, इसमें भी 1 प्लस होगा। अब आप क्या करिए देखो इनको आप जोड़ लीजिएगा, 1 2 2 2 4, 1 5, 1 6। अब जो ये हमारे पास 6 आया है, 6 दिन आए हैं। ठीक है, देखो तो ये 6 दिन आए, तो जो हमारे पास बोल रखा था कि सोमवार था, कब था 10 मार्च 1993 को क्या था सोमवार था। तो सोमवार में आप क्या करिएगा कि 6 दिन को आप, इस 6 दिन को आप ऐड कर लीजिएगा। अगर हम देखो सोमवार में 6 दिन को जोड़ते हैं देखिएगा तो क्या आता है मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार। तो रविवार जो है हमारी इस प्रश्न का आंसर रहेगा। तो प्यारे साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न अब समझ आ चुका है। देखो बिना कोड माने आपको ये प्रश्न हम आज सोल्व करवाएंगे कि कभी आपको भूलने वाले नहीं, ऐसे प्रश्न आपके फेवरेट बन जाएंगे। ठीक है, तो रविवार।
तो दोस्तों ये तो था थोड़ा सा लॉन्ग सा मेथड, ठीक है। और इससे भी मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ कि इसमें जो है मेथड शॉर्ट कैसे लगेगा। तो चलिए देखो, आपने क्या करना है, एक बार आपने क्या करना है, इन दोनों का अंतर देखना है। इन दोनों का अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर है 5 का। कितने का अंतर है, 5 का। अब दोस्तों ये बताइए कि इन दोनों में तो अंतर 5 का है, बट इनमें जो लीप ईयर है, कितने लीप ईयर इसमें आए हैं। तो इसमें लीप ईयर सिर्फ एक ही आया था। तो आप अगर एक लीप ईयर आया था, एक प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो कितने हुए ये 6। तो बस इसी 6 को क्या करिए, सोमवार में ऐड करिए, तो वही हमारा आंसर आएगा, रविवार। रविवार आएगा। तो बस इतना सा करना है और कुछ भी नहीं करना है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अब कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप छोड़ने वाले नहीं हो। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे के सारे चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो, और देखो बेल आइकन को ऑन करो, ताकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो ऐसी डालते रहूँगा तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँचती रहेगी। और वीडियो को भी लाइक करना है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न नंबर दूसरा कि 21 अक्टूबर 2000 को गुरुवार था, तो 21 अक्टूबर 2004 को कौन सा दिन होगा। तो सेम तरीका उसी में वही लगा दो, ठीक है। तो सेम तरीका उसमें लगाएंगे। देखो 2000 से लेकर, देखिएगा 2000 से लेकर 2004 तक कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है इसमें। तो ये है 4 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, ये है 4 का। 4 का डिफरेंस है। अब आप देखिएगा कि 2000 से लेकर 2004 तक कितने लीप ईयर आते हैं। तो 2000 से लेकर जाना, 2000 को नहीं करना है, 2000 से लेकर तो 2004 जो है एक ही लीप ईयर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे, तो कितने दिन हो गए, 5 दिन। तो बस इसी 5 दिन को क्या करेंगे, गुरुवार में जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, और आंसर हमारा फट से आ जाएगा। तो देखो गुरुवार है, वीरवार है ना, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो मंगलवार जो है हमारा ये आएगा। तो मंगलवार किस ऑप्शन में देकर रखा है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर बी में ये देकर रखा है, ठीक है। तो दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो देखते हैं कि इस वीडियो से हमें कितने सब्सक्राइब आते हैं और कितने आप वीडियो को शेयर करते हो। देखो आप वीडियो को शेयर करते हो, हमें पता चल जाता है देखो कि कितने लोगों ने ये वीडियो शेयर की है। तो आज पता चलेगा। जो कहते थे कि सर रीजनिंग का भी प्रैक्टिस है, रीजनिंग के भी आप क्लास शुरू करिए, तो आपके कहने पर हमने जो है मैथ को छोड़ के रीजनिंग की क्लास शुरू की है। तो कितने ये शेयर आते हैं, कितने वीडियो को आप शेयर करते हो, और कितने इस वीडियो पे लाइक आते हैं, और कितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो यदि 15 अगस्त 2002 को, ठीक है, शनिवार था, तो 15 अगस्त 2000, सॉरी थोड़ी सी स्लैब हमारी ऊपर चली गई है, तो आपने इसमें, हाँ यही प्रश्न था हमारा। चलिए 15 अगस्त 2002 को शनिवार था, तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। तो यही हमने 15 अगस्त तक बताना। तो आपने क्या करना है, दोनों का अपने डिफरेंस चेक करना है। दोनों का आप एक बार डिफरेंस चेक करिए कि दोनों का जो अंतर है वो कितने का है। तो ये 18 का अंतर है, साफ दिख रहा है 18 का अंतर है, ओके। अब आप ये चेक करिएगा कि देखो 2002 से लेकर 2020 तक कितने लीप ईयर है। तो एक 2004 है, 8 है, 12 है, ठीक है, और 16 है, और 20 है। तो इनको जोड़िए, कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो बस इसी 18 दिन में क्या होगा, ये 5 प्लस होगा। तो 18 + 5 कितने बने, ये बने 23। तो बस 23 दिन बच गए। तो हम अगर 23 दिन जो है शनिवार में ऐड करते वही हमारे पास आंसर आएगा। बट आपने ऐसा नहीं करना है, आपने क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना। कोई संख्या बड़ी आती है तो उसको आप क्या करिए, 7 से डिवाइड करिए। क्यों करिएगा, क्योंकि देखो 7 दिन के बाद वही सेम दिन जो है रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से आप डिवाइड करेगा तो देखो 7 × 3 = 21, कितना बना ये 21 बना। 21 जो एक्स्ट्रा हमारे पास कितना बच गया, पहले 23 था अब 21 हुआ, तो देखो एक्स्ट्रा हमारे पास बचा ये 2 बचा। शेषफल जो बचा हमारे पास 2, जो शेषफल बचेगा उसी को आप क्या करिए, देखो जो हमारे पास ये दिन दे के रखा हो, जो डे दे के रखा होगा उसमें आप ऐड कर दो। अगर देखो हम शनिवार में अगर हम 2 दिन ऐड करते तो हमारे पास क्या बचता है, देखो रविवार, देखो पहले आएगा रविवार, फिर देखो क्या आएगा, सोमवार। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मंडे, सोमवार आएगा।
तो प्यारे साथियों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अब ऐसा प्रश्न जो है बिल्कुल समझ आ चुका है। तो सोमवार जो ऑप्शन नंबर ए में देकर रखा है, तो सारे के सारे चैनल को आगे फटाफट शेयर करेंगे और फटाफट सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है। फोर्थ प्रश्न है कि देखो, यदि 7 फरवरी 2019 को मंगलवार था, तो 20 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों देखिएगा, आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ये अलग करके दे दिया है। ठीक है, आप इसमें क्या करो, देखो इसमें थोड़ी सी जो है डेट जो है आगे होगी, ऊपर होगी है। तो आप क्या करिए, देखो 7 फरवरी 2019 से लेकर आप 7 फरवरी 2024 तक पहले निकालिएगा। ठीक है, 2000 आप इसमें निकालिएगा। तो दोस्तों इसमें आप अगर निकालोगे, ठीक है, तो वही आपके पास जो है आने वाला है। ठीक है, तो पहले आप इसका डिफरेंस चेक करिए। देखो 19 से 24 में कितने का डिफरेंस है, ये है 5 का, ये 5 का डिफरेंस है, हमने 5 का लिख लिया। अब दोस्तों देखिएगा कि 2019 से लेकर 2024 तक जो है कितने लीप ईयर है। ठीक है, तो ये लीप ईयर है, देखो 2000 एक लीप ईयर है और एक 2024 है। पर हमने 2024 को लीप ईयर नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है, क्योंकि हमने 7 फरवरी तक ही लिया है, हम 20 फरवरी तक नहीं गए हैं। ठीक है, हम 7 फरवरी तक ही गए हैं। तो हम देखो इसमें जो है हम 2024 को लीप ईयर नहीं मानेंगे, फिर हम क्या करेंगे 2000 को ही लीप ईयर मानेंगे। तो एक ही हमारा क्या है, लीप ईयर है। तो ये कितने दिन है, ये हमारे पास बन गए, एक लीप ईयर है तो ये हमारे पास बन गए 6 दिन। ठीक है, अब देखो हमने ये तो यार 6 दिन हमने कब तक निकाले, ये निकाले हमने 7 फरवरी तक। अब देखो 7 फरवरी तक हमने निकाले, तो दिन कितने बच गए, देखो 20 फरवरी तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास देखो 20 में से 7 निकले, कितना बचे 13 दिन तो ये है और 6 दिन ये है। ठीक है, तो 13 6 कितने होते हैं, 19 होते हैं, 19। तो अब देखो 19 को मैं यहाँ लिखता हूँ 19। तो 19 को आप क्या करिएगा, 7 से डिवाइड करेगा, भाग करेगा। देखो 7 दूने 14, तो बचा कितना हमारे पास, 5 बचा। 5 बचा, तो इसी 5 को क्या करेंगे, मंगलवार में जोड़ देंगे और आंसर फटाफट आ जाएगा। तो मंगलवार में जब हम 5 को जोड़ेंगे, देखो मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, कौन सा दिन आएगा, ये रविवार आएगा। तो दोस्तों देखिएगा, ये रवि जो किस ऑप्शन में देकर रखा है, ऑप्शन नंबर सी में ये देकर रखा। तो आपने भी इसी तरीके से सोल्व करना है, जितने दिन बच जाते एक्स्ट्रा उसको अपने नोट कर लेना है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न किस टाइप का है, तो दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन में आता हुआ कि देखो, यदि 25 मई है ना, 25 मई 1999 को शुक्रवार था, तो 25 मई 1993 को कौन सा दिन था, ये दिन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि माइनस जा रहा है। ठीक है, ये दिन है और माइनस जा रहा है, ये माइनस जा रहा है। तो पहले आप क्या करिए, इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा, इन दोनों का सेम तरीका वही लगेगा। ठीक है, चाहे माइनस जा रहा है चाहे प्लस जा रहा है, तो इनमें जो अंतर है वो कितने का, ये 6 है, तो ये 6 माइनस में जा रहा है। अब दोस्तों आप ये चेक करिएगा कि इनमें जो है लीप ईयर जो है कितनी बार आ रहा है। 1993 से लेकर 1999 तक लीप ईयर कितनी बार में आ रहा है, तो ये आ रहा है 1993, 94, 95 और 96, 4 से डिवाइड हो रहा है। तो इसमें जो है एक लीप ईयर आ रहा है, तो एक को हमने जोड़ दिया, तो ये कितने बन गए, 7। तो ये 7 बना, पर ये 7 माइनस का बना। ठीक है, 7 माइनस का बना, इसकी जगह चाहे 4 माइनस का जाता, ठीक है, चाहे 3 माइनस जाता, तो उसमें आपने क्या करना, देखो फिर आपने ऐड नहीं करना था, प्लस नहीं करना था, उसमें फिर आपने घटाना था, माइनस जाना था। तो शुक्रवार से अगर हम 7 माइनस जाते हैं, तो आपको पता है कि 7 दिन के बाद सेम वही दिन रिपीट होता है। तो 7 दिन के बाद जो रिपीट होगा, तो ये क्या रहेगा, ये शुक्रवार ही रहेगा। क्या रहेगा, ये शुक्रवार ही रहेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ चुका है और आपको चैनल भी आपको हेल्पफुल लगा है। तो सभी के सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, और आगे भी अपने मित्रों तक शेयर करो। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न किस टाइप का ये देकर रखा है। और आपको मैं एक प्रश्न जो है, ये प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क लेके आया हूँ। ठीक है, और इसमें मैंने जो है देखो ऑप्शन खुद इंक्लूड नहीं किया है। क्यों, आप क्या करते हो, आप तुक्का लगाते हो, तुक्का लगा के आप जो है सारे के सारे प्रश्न देते हो। ठीक है, तो तुक्का नहीं लगाना है, देखो प्रश्न को खुद से करना और इसका कौन सा दिन आने वाला है उसका सभी ने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर जिसका भी गलत हुआ वो आज मेरे से पीटेगा, वो नहीं बचेगा। ठीक है, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है।
तो देखो प्रश्न नंबर क्या बोला कि शिक्षा की 16 जनवरी 2011 को रविवार है, तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था। देखो सेम बिल्कुल तरीका वही है, ठीक है। बट इसमें क्या होगी, देखो जो हमारे पर मंथ है वो आगे पीछे हो चुका है। तो आप क्या करिएगा, देखो मैं आपको थोड़ा और आसान कर देता हूँ कि आप 15 देखो 16 जनवरी से लेकर देखिएगा 16 जनवरी से लेकर आप क्या करिएगा कि 16 अगस्त तक आप क्या करिए, 16 जनवरी अगस्त तक नहीं, 16 अगस्त तक निकालिए, 16 जनवरी तक निकालिए, ठीक है, 16 जनवरी 2011 तक निकालिए। फिर उसके बाद जो आपके पास जो महीने बच जाते हैं, ठीक है, जनवरी, फिर फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा, ठीक है, फिर मई आएगा, फिर जून, फिर जुलाई। वो कितने महीने के आते हैं वो आपने लिख लेने हैं, ठीक है। और उसी तरीके से आपने मुझे आंसर बताना है, और इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।